पुतिन की कीव फाइल्स का हर एक पन्ना आपके सामने खोलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है, उसकी तरफ रुख कर रहे हैं। मारियोपोल में आमने सामने की लड़ाई हो रही है रूस और यूक्रेन के बीच में। इस वक्त की बड़ी खबर, मारियोपोल में आमने सामने की लड़ाई हो रही है। रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है और भीषण जंग लड़ी जा रही है। रूस के टैंकों पर यूक्रेनी सेना ने भीषण हमला किया है और जवाब रूस की तरफ से भी दिया जा रहा है। दोनों तरफ से भयानक गोलाबारी हो रही है। तस्वीरें भी इस वक्त जो सामने आई हैं वो इसी घटना से जुड़ी हुई हैं, इसी जंग से जुड़ी हुई हैं। मारियोपोल में इस वक्त भीषण लड़ाई का एक नया वीडियो सामने आया है। वैसे आपको ये बता दें कि मारियोपोल के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर स्ट्राइक हुई है, कई जगहों पर थल सेना आमने सामने आई है। लेकिन ये जो ताजा वीडियो सामने आया है वो बता रहा है कि किस तरह से दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। यूक्रेन और रूस की सेना जब आमने सामने आई तो किस तरह से लड़ाई हुई, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। Ой-ой-ой-ой-ой! Танк тоже ходит. और ये देखिए, हम कुछ तस्वीरें भी आपके सामने लेकर आए हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ महायुद्ध की वजह से सबसे ज्यादा जिन्हें तकलीफ हो रही है वो आम लोग हैं, सिविलियन हैं और जिंदगियां बिखर रही हैं, लोग घर छोड़ रहे हैं। तो बिखरती जिंदगी की तस्वीर आप देखिए। दावा यह किया जा रहा है कि अब तक 32 लाख लोग ऐसे हैं जिनका यूक्रेन से पलायन हो चुका है। 32 लाख लोगों ने अपना घर, अपना शहर छोड़ दिया है। कीव की तस्वीर भी एक तरफ आप देखिए, वहां अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें डर नहीं है, मौत का खौफ नहीं है, वो अभी भी वहां पर रुके हुए हैं। पोलैंड की अगर बात करें तो एक ऐसा देश है जिसने शरणार्थियों को शरण देने में कोई गुरेज नहीं की है और वहां पर तकरीबन 20 लाख लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की लगातार अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं और पोप फ्रांसिस यूक्रेनी बच्चों से उन्होंने मुलाकात की है। और यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार बदतर हालात होते जा रहे हैं। हमारे संवाददाता अनस मलिक कीव में ही मौजूद हैं और वहां के ताजा हालात की जानकारी दे रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 25वां रोज है और आज हमने देखा कि रिलेटिव एक काम है, चंद एक धमाकों की आवाज़ आई है। जो हमने देखा कि वेस्ट ऑफ द सिटी के अंदर से जो धमाकों की आवाज़ है, रशियन बम्बार्डमेंट से जो धमाकों की आवाज़ है वो आई है, लेकिन उसके बावजूद एक रिलेटिव काम है। इतवार का रोज़ है, आज हम देख रहे हैं कि गाड़ियां जो हैं सड़कों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर, चंद एक बसें भी आपको नज़र आएंगी। तो सिटी जो है वो एक खुलने की कोशिश कर रही है क्योंकि यही एक न्यू नॉर्मल है। साथ साथ जो यूक्रेनियन फ़ौज है अब एक ऑफेंसिव प्लान कर रही है और ऑफेंसिव के नतीजे में उनका ये दावा है कि उन बिसीज इलाकों को छुड़ा लेंगे जो इस वक्त रशियन आर्मी के कंट्रोल में है। और साथ साथ यहाँ बताना ये भी ज़रूरी है कि जो लेफ़्ट साइड ऑफ द रिवर है, जो उल्टे हाथ वाली साइड है रिवर बैंक की, वहाँ से उनका ये दावा है कि नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वहाँ पे उन्होंने 70 किलोमीटर दूर धकेल दिया है रूसी फ़ौज को, जबकि नॉर्थ वेस्ट में इस टाइम भी जो है वो लड़ाई जारी है। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, कीव, यूक्रेन से। और रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन में कैसे लोगों की जिंदगी बदल गई है ये हम आपको दिखाते हैं। कीव के पास एक गांव है ब्रोबेरी, जहां टूटे हुए घर में बुजुर्ग रह रहे हैं, लेकिन वो अपना घर छोड़कर जाना नहीं चाहते। उनका यह कहना है कि हम कहीं भागकर नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसी हालत में उन्हें वहां पर रखा भी नहीं जा सकता। और यही वजह है कि बुजुर्ग भले ही अपना घर, अपना सब कुछ छोड़कर ना जाना चाहें, लेकिन उन्हें वहां से निकलना पड़ रहा है। टूटे हुए घर में बुजुर्ग रह रहे हैं, लेकिन अभी भी इच्छा यह है कि अपना घर बार छोड़कर ना जाया जाए। और यूक्रेन में हालात बेहद खराब हो रहे हैं। लगातार पलायन जारी है। तकरीबन 20 लाख लोगों ने तो
पोलैंड में शरण ली है और पोलैंड में शरणार्थियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब पोलैंड में शरणार्थियों के लिए अच्छी व्यवस्था की जा रही है और लोग वहां जाकर राहत की सांस भी ले रहे हैं, लेकिन चिंता अभी भी अपने घर की है, अपने लोगों की है जो लोग नहीं निकल पाए हैं। उनको लेकर लोग चिंतित भी हैं और दुखी भी हैं। Мы хотим домой, дома лучше и все. और पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर रूस का विरोध हुआ है। रूसी ट्रकों को बॉर्डर पर रोक दिया गया है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये पोलैंड और बेलारूस का बॉर्डर है। इस इलाके में कुछ रूस के ट्रक जो नजर आए हैं उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया और ये इसकी वजह ये थी कि पोलैंड के लोग विरोध कर रहे हैं। विशेष रूप से वो लोग जो पलायन करके आए हैं, जो शरणार्थी के तौर पर हैं, वो रूस का विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध के तहत रूसी ट्रकों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। Отойдите отсюда! Уйдите отсюда! Забежи, забежи. Oni jest tak samo na rękach. और इन सबके बीच बुजुर्ग लोग अपना सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर हैं। अपना देश, अपना घर, अपना गांव छोड़ने के लिए मजबूर हैं। 106 साल की उम्र में इस महिला को अपना गांव छोड़ना पड़ा है। नम आंखों के साथ इस महिला ने अपना घर छोड़ा है। तकलीफ है, दुख है। जिस घर में 100 साल से ज्यादा की उम्र गुजारी, 106 साल गुजार दिए, वो गांव, वो घर छोड़कर जाना पड़ा है। उधर रूसी सैनिकों ने मदद भी की है। यूक्रेन के कुछ बच्चों को खाना खिलाया है और ये देखिए तस्वीरें, ये रूस के सैनिक हैं और बच्चों तक खाना पहुंचा रहे हैं। बेसमेंट में लोग छुपे हुए हैं और खरसोन के लोगों को खाना इन सैनिकों ने पहुंचाया है और ये युद्ध के बीच एक अच्छी तस्वीर है। बच्चे यूक्रेन के हैं, सैनिक रूस के हैं, लेकिन भूखे बच्चों के लिए यूक्रेनी बच्चों के लिए रूस की सेना खाना भी पहुंचा रही है, उन्हें खाना भी खिला रही है, खाने के पैकेट भी बांट रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं पुतिन की कीव फाइल्स। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। अगर आज की बात करें तो आज 25वां दिन है। मिकोलेव में हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक आज हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से यूक्रेन के तेल डिपो पर हमला हुआ है। 25वां दिन आज युद्ध का। दूसरी तरफ मारियोपोल में रूस ने एक बड़ा हमला किया। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। चर्निहिव में एक रिपेयर प्लांट तबाह हो गया है। यूक्रेन से तकरीबन 32 लाख लोगों का 25 दिन में पलायन हो चुका है। अब तक 32 लाख लोगों का पलायन हो चुका है। तो ये 25वें दिन क्या क्या हुआ है, ये आपको बता रहे हैं। और यूक्रेन के सुमी में तबाही का वीडियो सामने आया है। रूसी हमले में यूक्रेन का सुमी तबाह हो गया है और सुमी पर लगातार हमले जारी हैं। पिछले कई दिनों से, तकरीबन 20 दिनों से सुमी पर लगातार हमले हो रहे हैं और एक और वीडियो सामने आया है। ये तबाही का वीडियो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन का सुमी शहर तबाह हो गया है और कई क्षेत्रों में बड़े जबरदस्त हमले हुए हैं। ये देखिए इमारतों की तस्वीरें और जिन जगहों पर हमले हुए हैं वहां से उठता हुआ धुआं, वहां बिखरा पड़ा सामान। ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये सुमी की तस्वीरें हैं जहां सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। कई इलाकों पर हमले हुए हैं और अब वहां सिर्फ अवशेष बचे हैं, राख बची है, धुआं बचा है। न तो लोग बचे हैं और ना ही कोई ठीक ठाक सी इमारत। सभी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बड़े जबरदस्त एयर अटैक हुए हैं, मिसाइल से हमले हुए हैं और उसके बाद की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
और यूक्रेन का रूस पर एक बड़ा आरोप सामने आया। यूक्रेन ने कहा है कि मरियोपोल के शेल्टर ठिकानों पर भी रूस ने हवाई हमला किया है। यूक्रेन ने कहा कि शेल्टर ठिकानों पर रूस ने हमला किया है। इस वक्त की अहम खबर। यूक्रेन ने कहा कि कल्चर सेंटर में 400 लोगों ने शरण ले रखी थी। इमारत के तहखाने में सैकड़ों लोगों ने शरण ली हुई थी, वहीं रह रहे थे, और वहां भी उस तहखाने में भी रूस की तरफ से हमला किया गया है। तकरीबन 400 लोगों को इसमें नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शेल्टर होम को भी नुकसान पहुंचा है रूस के हमले में। यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए यह कहा है कि मरियोपोल के शेल्टर ठिकानों पर भी रूस ने हवाई हमला किया है। जो लोग तहखाने में रह रहे थे, अंडरग्राउंड रह रहे थे, आर्ट स्कूल में 400 लोगों ने शरण ले रखी थी, लेकिन वहां रूस की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया और उसमें कई लोग दबे हुए हैं। तो लगातार उन शहरों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ा नुकसान पहुंचा है, और इन सबके बीच ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं जहां पर जिंदगियां बिखर रही हैं। तकरीबन 32 लाख लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 20 लाख तो पोलैंड गए हैं, वहां पर उन्हें शरण मिली है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी राजधानी कीव में हैं और युद्ध लड़ना चाहते हैं, अपना घर बार नहीं छोड़ना चाहते हैं, मौत से असल में डर नहीं रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो वहां पर हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं और पोप फ्रांसिस यूक्रेनी बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.